ऑल द व्यूवर्स विजडम एकेडमी अर्नो में आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 8.1 प्लस 2 क्लास एनसीईआरटी। आज हम 8th क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x1 इज इक्वल टू a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या गिवन दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू a। तो आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया है, तो ये इक्वेशन है आपकी लेफ्ट हैंड पैराबोला की। तो लेफ्ट हैंड पैराबोला का रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू a। इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसने गिवन दिया है कि ये वाला एरिया है जो आपका, ये वाले एरिया के इस एरिया के इक्वल है। तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट 0, यहाँ पे ए पॉइंट ले लेते हैं। तो इसके पॉइंट क्या आएंगे, A0। यहाँ पे बी ले लेते हैं, इसके पॉइंट आएंगे आपके 40 A B C D। तो आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a की वैल्यू क्या आएगी। एरिया बाउंडेड रीजन OAD इक्वल टू एरिया बाउंडेड रीजन ABCD। ये क्या है, गिवन है आपको। तो इसको लिमिट क्या लिखेंगे, 0 से a बाई dx इक्वल, आगे लिमिट a से 4 a टू 4 y dx। y की वैल्यू फर्स्ट से निकालेंगे। y की वैल्यू फर्स्ट से क्या आएगी, √x dx। a से 4, यहाँ पे y की वैल्यू वही आएगी। क्या किया हमने, यूजिंग फर्स्ट y इज इक्वल टू √x। √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx। यहाँ पे भी √x को x की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन करेंगे। x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 लिमिट 0 टू a। यहाँ पे भी ऐसे ही एज इट इज 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 0 टू a। तो x की पावर 3/2
ये कांस्टेंट 3/2 0 से a x की पावर 3/2, यहाँ पे भी 3/2, 0 से 4, यहाँ पे a से 4 है, a से 4, 3/2 के साथ 3/2 को कैंसिल करें, लिमिट पुट करें, a की पावर 3/2 नेगेटिव 0 की पावर 3/2, और इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे, 4 की पावर 3/2 नेगेटिव 0 की पावर, a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 इधर नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये 2a की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3, सारे की पावर 3/2, 2 के साथ 2 कैंसल, 2 की पावर 3 बचेगा, 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 को 3 टाइम लिखेंगे और एक 2 के साथ एक 2 कैंसिल करेंगे, तो a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 की पावर, ये 3/2 जो इधर है ना, इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, तो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू आएगी आपकी 4 की पावर 2/3 आंसर। आगे नेक्स्ट करते हैं। तो मॉडुलस का स्केच हम पहले +1 में भी बनाते थे, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है ऐसे, सीधी लाइन इसकी जाती है, तो हमने ये वाला एरिया निकालना है, लेकिन हमारे पास ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों एरिया इक्वल होते हैं, इसको लिखते हम, ये होती है इक्वेशन आपकी x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये होती है x लेस देन 0 वाली। ये पॉइंट हमारे पास नहीं दिया, ये पॉइंट हम निकालेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेशन को इंटरसेप्ट करके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे y की वैल्यू x² दी है फर्स्ट में, सेकंड में y की वैल्यू x दी है, तो इनका यूज करेंगे, तो क्या आएगा x² इज इक्वल टू x को उस तरफ लेके जाएंगे, कॉमन निकालेंगे, x को x -1 बचेगा इज इक्वल टू 0, फैक्टर क्या आएंगे x इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x की दो वैल्यू आएंगी x 0 और x 1, ये पुट करेंगे हम सेकंड में, पुट इन सेकंड, x इज इक्वल टू 0, तो देन y भी क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी, एंड x इज इक्वल टू 1, तो देन y इज इक्वल टू भी क्या आएगी 1 आएगी। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिल गए, यहाँ पे 0 0 और ये पॉइंट आया आपका 1 1, तो यहाँ से सीधा हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो यहाँ एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या आएंगे, एक्स एक्सिस के 1 0, इसको नाम दे देते हैं, इसको ओ लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। अब हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है, इसको 2 टाइम करेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या है इक्वल है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए जो अंडर द लाइन एरिया, ये सारा एरिया आपका अंडर द लाइन है, और इसमें से मेंस क्या करेंगे, ये जो अंडर द
कर्व है, अंडर द कर्व। तो एरिया बाउंडेड द रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन क्या आएगा, 2 टाइम एरिया अंडर द लाइन means एरिया अंडर द कर्व, ऐसे। तो 2 एरिया लिमिट क्या आएगी, 0 to a, 0 to a क्या है, a के पॉइंट 1, 0 to 1 y dx नेगेटिव, 0 to 1 y dx। तो ये वाला एरिया आपका अंडर द लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। लाइन में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x नेगेटिव 0 से 1 अंडर द कर्व। y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, y किसके इक्वल दिया है, एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x का क्यूब अपॉन 3। लिमिट क्या है, 0 से 1। तो 1 पुट करेंगे, क्या आएगा, 1/2। आगे फिर 1 पुट करेंगे, 1/3। 0 पुट करने से ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 के साथ डिवाइड करने से 3 और 3 के साथ डिवाइड करने से 2। 1/6, 2 1 2, 2 3 6, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, ये आएगा। ऐसे करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y नेगेटिव 2। गिवन क्या है आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और x इज इक्वल टू 4y नेगेटिव 2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 को इस तरफ लेके आएंगे आप, 4y नंबर 2। तो जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट में आपको क्या दिया है, अपवर्ड पैराबोला दिया है। आप अपवर्ड पैराबोला का रफ स्केच बनाएंगे। ये हमने रफ स्केच बनाया अपवर्ड पैराबोला का। तो अब इनके इंटरसेक्टिव पॉइंट देखेंगे कि लाइन है जो आपकी वो पैराबोला को किन पॉइंटों पे काट रही है। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड का यूज करके आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। फर्स्ट में आपको 4y की वैल्यू एक्स स्क्वायर दी हुई है, सेकंड में आपको 4 वैल्यू की y x प्लस 2 दी हुई है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे आप, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस एक्स नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा इन दोनों में से, इसमें से 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके क्या फैक्टर बनेंगे, x प्लस 2
एक्स प्लस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी एक्स की दो वैल्यू आएंगी, 2 और एक -1। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो पुट करेंगे, पुट इन सेकंड में वैल्यू रखेंगे, 2 रखते हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो देन y क्या आएगी, 2 + 2 इज इक्वल टू 4y, 4y इनके y की वैल्यू क्या आएगी 1। एंड व्हेन x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, तो देन -1 + 2 इज इक्वल टू 4y, 1 इज इक्वल टू 4y और y की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो हमारे पास इसलिए 2 पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं। क्या, जब x 2 है तो y क्या है 1, एंड जब x -1 है तो y क्या है 1/4। अब ये पॉइंट यहाँ पे रखेंगे हम। तो यहाँ 2 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे -1 लिख देते हैं। तो ये एक पॉइंट आपका ये, तो ऐसे ये पॉइंट लाइन आपकी ड्रॉ करेगी। तो ये वाला एरिया आपने फाइंड करना है। इस एरिया को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप पहले लाइन का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ से लिमिट लेंगे आप -1 से 2 तक की, जो इसके अंडर आता है। अब लाइन अंडर द लाइन एरिया क्या आएगा, यहाँ से ये सभी इसको ना दे देते हैं कोई A B C D, और जो अंडर द कर्व एरिया आएगा आपका वो आएगा C B C O D A, ये वाला एरिया अंडर द कर्व आएगा। तो एरिया बाउंडेड द रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया अंडर द लाइन नेगेटिव, एरिया अंडर द कर्व। तो अंडर द लाइन एरिया लिमिट क्या है -1 से 2, अंडर द लाइन एरिया। आप लाइन की इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम सेकंड से, देखो आप सेकंड का यूज करेंगे, सेकंड से आप क्या वैल्यू आएगी y की, जैसे कि लिमिट किस में है x में है, तो हमने y देखना है किसके इक्वल आएगा, x + 2y 4, ये वाली वैल्यू आप y की रखोगे। तो x + 2/4 dx अंडर द लाइन -1 से 2, -1 से 2। तो अब अंडर द कर्व y किसके इक्वल आएगी, x²/4, आप ये वैल्यू रखोगे। तो x²/4 dx, इसमें से 1/4 कॉमन लेंगे और x की इंटीग्रेशन x²/2, 2 की इंटीग्रेशन 2x, लिमिट -1 से 2 नेगेटिव, x² की इंटीग्रेशन 1/4 कॉमन, x³/3 -1 से 2। इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट पुट करेंगे 1/4, अपर लिमिट पुट करेंगे
2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 2। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 -2 -1। सिमिलरली ऐसे ही इधर भी आप अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। सोल्व करेंगे, 4/2 प्लस 4 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और आगे नेगेटिव है ये, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस। सोल्व करेंगे, 2 टू द 4, 2 की पावर 3 8/3 और नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा, प्लस 1/3। नेक्स्ट करते हैं, 1/4, 2 + 4 6 + 2 8 -1/2 -1/4 9/3 3 आएगा कैंसिल करने से। एलसीएम लो, 2 16 - 1 नेगेटिव मल्टीप्लाई 3, तो 1/4 इंटू 15/8 -3/4 15/2 15/8 -3/8 एलसीएम 8 आएगा, 15 6 सोल्व करके 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3। तो बिल्कुल सिंपल है बेटे, ये आपको क्या दे रखा है, गिवन y² = 4x, इक्वेशन ऑफ ए लेफ्ट हैंड पैराबोला, और x = 3। हम रफ स्केच बनाएंगे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला का, लेफ्ट हैंड पैराबोला का रफ स्केच। और x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3 1 2 3, ये वैल्यू लेते हैं, x = 3। आपने ये एरिया निकालना है। हाँ, तो जैसे कि हमको पता है कि एरिया क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, दोनों पार्ट सिमेट्रिकल हैं। ये एरिया इसी के इक्वल है, हम 2 टाइम लेंगे, तो ये एक एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 टाइम कर देते हैं। यहाँ पे O पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ एक क्या आएंगे 3 0। लिमिट क्या आएगी आपकी, एरिया बाउंडेड द रीजन इक्वल टू लिमिट 0 से 2 टाइम 0 से 3 y dx, 2 × 0 से 3। y की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से फाइंड करेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी, √2x। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे y की, √2, हाँ एक मिनट क्या होगा, 4√x क्या होगी, 2√x। क्या पुट करेंगे, 2√x dx। 2 को बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट को, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/2
dx लिमिट क्या है 0 से 3 2 to the 4 x के रूट की इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 0 से 3 4 x की पावर 3/2 यहाँ पे भी 3/2 0 से 3 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 लिमिट पुट करेंगे 3 की 3/2 मीन्स 0। तो 8/3 इसको क्या लिख सकते हैं √3 की पावर 3। तो √3 को कितने टाइम लिखेंगे 3 टाइम, क्या आएगा 3√3 3 के साथ 3 कैंसल, क्या लिख सकते हैं 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको एमसीक्यू के रूप में दिया गया है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 इज, ये ऑप्शन दिए हैं। तो गिवन क्या है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फास्ट की कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हेयर सेंटर क्या होंगे इसके 0 0 और रेडियस क्या है 2। तो हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे जिसका ओरिजिन जिसका रेडियस क्या है 2। ऐसे हमने सर्कल को ड्रॉ किया, यहाँ 0, यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका 820। तो आपने क्या पता करना है 2 पे ही, तो x इज इक्वल टू 0। तो और गिवन लाइंस क्या याद रखी हैं, गिवन लाइंस क्या है आपके पास, गिवन लाइंस आर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ तक ही आपने फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने एरिया फाइंड करना है सिर्फ इसका। तो एरिया बाउंडेड द रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू लिमिट क्या आगे इसकी 0 से 2 y dx। फर्स्ट से आप y की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट से y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर नेगेटिव x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 0 से 2 y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 का स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हम 7.7 में करके आए थे, a स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx किसके इक्वल था ये x एज इट इज जैसे ही a स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये फॉर्मूला आपने 7.7 में करके आए हैं, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो क्या हो गया करें इंटीग्रेशन x 2 स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर अपॉन
2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी के 2 0 से 2। जब आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे ए 2 स्क्वायर नेगेटिव 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो आगे देखें 4/2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 0 पुट करेंगे, ये सभी 0 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ओके, तो वो सभी 0 हो जाएगा 1। तो 2 to the 4 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 इज इक्वल टू 1। तो π/2 किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स 1 के इक्वल आएगा। हम साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 इंटू π/2, 2 के साथ 2 कैंसिल किया आएगा, पाई स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3 इज। ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें से देखेंगे आपको आंसर क्या आएगा। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है आपको, गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो आपको क्या दिया है, लेफ्ट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला का हम रफ स्केच बनाएंगे। रफ स्केच ड्रॉ किया, y की y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 ये आपको लाइन दे दी। क्या है, y इज इक्वल टू 3, ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0, तो लिमिट क्या होगी आपकी 0 से 3। और आपने ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये एरिया। तो इक्वेशन क्या दे रखी थी यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3। तो एरिया बाउंडेड द रीजन, एरिया बाउंडेड द रीजन 0 से 3 y dx। y की वैल्यू फर्स्ट से निकालेंगे, क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2√x। तो यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, x dy, x dy। तो x की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर, x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4। तो x dy क्या आएगी, 0 से 3 y स्क्वायर अपॉन 4 dy। तो 1 अपॉन 4 को कॉमन लेंगे, 0 से 3 y स्क्वायर dy। इंटीग्रेशन करेंगे, y क्यूब अपॉन 3, 0 से 3, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। अब लिमिट पुट करते हैं, 3 की पावर 3 नेगेटिव 0 की 3, तो क्या होगा 1/12, 1/12, 3 की 3 क्या आएगी 27, 27/12, 3 के साथ कैंसिल करेंगे, 9/4, 9/4 एरिया आएगा आपका। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये सभी क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज के, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आपने इसको अच्छी तरह से करनी है सभी पार्ट। ये आपका थर्ड पार्ट था, मैंने 3 पार्टों में इसको कंप्लीट किया है। तो सभी व्यूवर्स अच्छी तरह से इसको देखें। थैंक यू।